2 से 3 का जो स्पॉट है ना, उसमें पूरी दुनिया सोती है और वो सबसे बेस्ट टाइम है। मैं 3 बजे कई बार जाग जाता हूँ और राइड पे चला जाता हूँ। हॉरर स्टोरीज लगाई और यू नो नाइट राइड्स सबसे बेस्ट। तो 2-3 चीज़ें हैं मुझे डिस्कस करनी है। डिस्कस नहीं किया यार, वीडियो है राइट। तो पहला तो एक डिज़ाइनर कौन सा फैक्टर बनाता है, पेरेंट्स के लिए ही है मोस्टली, और मेरे लिए भी है। वो प्रिपरेशन एक तरफ है, तुम्हारी स्केचिंग एक तरफ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरफ है, वो सारा ठीक है, मज़ा आता है उसमें। बट एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो और लोगों से डिज़ाइनर को सेपरेट करता है, वो क्यूरियोसिटी, वो अर्ज, जो डेस्परेट अर्ज होती है ना, ऑब्सेशन लेवल की अर्ज होती है कुछ क्रिएट करने की। तुम्हें और कुछ दिखता ही नहीं है उसके आगे। वो एक डिज़ाइनर को डिज़ाइन बनाता है, कि तुम डिज़ाइनर बनाता है राइट। तुम कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तुम क्रिएट कर रहे हो। हर तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है ऐसा, और वर्ल्ड तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ की तरह दिख रहा है कि मैं क्या क्या क्रिएट कर सकता हूँ इसको लेके। एआई आया फॉर एग्जांपल, एआई को लेके तुम क्या कर रहे हो राइट। और तुम्हारे पास में कोई टैंजिबल मटेरियल, उसको लेके तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे पास में अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको लेके क्या कर रहे हो। तो वो सारे फैक्टर्स क्रिएट करने की तरफ ही लेकर जाते हैं। तो एक डिज़ाइनर वही चीज़ बनाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी डेस्परेशन है यार, कितना ऑब्सेस्ड हो तुम किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, बिना सोशल मीडिया की वैलिडेशन के, बिना लोग की वैलिडेशन के, साइलोस में यू आर जस्ट क्रिएटिंग समथिंग, यू आर हैप्पी, यू आर स्लोली क्रिएटिंग इट एंड हैप्पी अबाउट इट। मुझे बहुत टाइम लगा था उस चीज़ में आने में। अब आई एम नॉट एक्टिवली part of a design community anymore. I'm more involved in teaching you guys. Like officially, I don't want to teach people. I don't think so. I am at that place right now कि मैं बता ज़्यादा कुछ दे पाऊँ उनको. I guess this is my personal thing. But yeah, तो जब सबसे थोड़ा सा दूर हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे पता लगा मुझे क्या करना है राइट, मुझे किस एरिया में आगे बढ़ना है। और बिना किसी वैलिडेशन के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस के, तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ, डिज़ाइन में आगे क्या करना है। इतने सारे करियर छोड़ने के बाद में, और इतने सारे जॉब्स करने के बाद में राइट, अब जाके मैं एक करियर में टिका हुआ हूँ कि हाँ, डिज़ाइन, जिससे मैं मरते दम तक दूर नहीं जाने वाला। तो बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के, बिना किसी भी चीज़ के, जब मैं अकेले बैठ के अपने रूम में काम करता हूँ, इट्स लाइक यू नो एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड ओनली। और वही अर्ज, वही ऑब्सेशन मुझे स्टूडेंट्स में भी चाहिए अगर वो मेरे पास आ रहे हैं राइट। मैं हैंड होल्ड नहीं कर सकता तुम लोगों से, मुझे आइडियाज़ में पहले ही यार चार्जेस मैंने बहुत कम रखे हुए हैं, और उन जो जिनका इकोनॉमिकली इतना अच्छा बैकग्राउंड है उनके लिए तो फ्री है राइट। कम टू मी एंड लेट्स आइडिएट टुगेदर। बट जो प्रिपरेशन से पहले, स्टार्ट करने से पहले खुद से क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें वो ऑब्सेशन है क्रिएट करने की राइट। तुम आर यू ऑब्सेस्ड इनफ। फिर वो प्रिपरेशन और वो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। दूसरा, डिज़ाइन में पर्पस ढूंढना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ड्रेड रहेगा अंदर। हर चीज़ में वैसे ढूंढना ज़रूरी है।
मैंने मल्टीपल करियर ट्राई किए और आगे भी ट्राई करने वाला हूँ, नेवी से लेके इंजीनियरिंग से लेके जो इंजीनियरिंग के बाद वाला डिज़ाइन होता है वो, और ये प्रॉपर डिज़ाइन जो मैं अब कर रहा हूँ। और इतनी फेलियर्स एंड सक्सेस के बाद में, सक्सेस तो यार छोड़ो, फेलियर्स और लर्निंग बोल सकते हो उसको, अभी कंक्लूजन वही है कि आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस फील्ड, क्योंकि एक क्लैरिटी आ गई है इस टाइम पे। किस कॉर्पोरेट में भी काम किया, एंड यू नो व्हेन आई मीट माय डिज़ाइन फ्रेंड्स आल्सो, दे पुश फॉर कॉर्पोरेट अलॉट। तुम जब एनआईडी में भी रहोगे तो वो एक पुश आएगा। द वाइब इज़ लाइक यू नो कि इफ़ यू आर नॉट मेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, उन्हीं को पूछा जाएगा। और सम पीपल आर नॉट मनी ड्रिवन, उनका ब्रेन की वायरिंग है ही नहीं, वो पैसे वाली नहीं है इतनी। मेरी पहली सैलरी आई थी जब ₹1,00,000 आया था, उसमें उसका एक लैपटॉप उठा लिया, एक सबमर्सिबल लगा, सबमर्सिबल भी नहीं, एक एसी ले लिया, राइट, और माता को ही दिला दिया एसी। मैंने अपने लिए क्या लिया, फ़िलॉसफी हमेशा लाइफ की ये रही कि बैकपैक के अंदर सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। 2 टी शर्ट आ जानी चाहिए, 2 शॉर्ट्स आ जानी चाहिए, एक पैंट आ जानी चाहिए। शॉर्ट्स इसलिए कि सोते हुए, और एक जिम के लेग डे के लिए, और पैंट्स बाकी अपर डे के लिए। बचा हुआ क्या है तुम्हारा, एक निंटेंडो स्विच खरीदा था, और वो भी अपना पीएसपी बेचकर। तो फ़िलॉसफी में हमेशा वही रही है कि एक बैकपैक के अंदर ही लाइफ रहे, और बाकी वर्ल्डली अटैचमेंट है जो उसके बाहर ना जा पाए। तो जो पैसा आ रहा है उसके थ्रू अपग्रेड नहीं करना था मुझे कभी भी। एक तो वो कॉन्सेप्ट रहा है कि फ्रीडम का कॉन्सेप्ट रहा है बहुत ज़्यादा मेरा, कहीं भी किसी भी तरह से तुम रेडी रहो निकलने के लिए। तो वो कॉन्सेप्ट ने हमेशा डाउन टू अर्थ रखा है कि इतने में ठीक है, जो पैसा आना चाहिए वो दैट शुड बी लाइक यू नो द साइड इफ़ेक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, नॉट द प्राइमरी फैक्टर। मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ हर बार अगर वो मेरे लिए प्राइमरी फैक्टर रहता है। मैंने सोचा कि और लोगों की तरह काम करके देखते हैं, यू नो, जॉब करके देखते हैं, कॉर्पोरेट में जाके देखते हैं, और इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गई उस करते हुए, हम लाइक नहीं नहीं ये नहीं होगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो मेन फिर फ़िलॉसफी जो लाइफ की बिलीफ सिस्टम बना, एक बैकपैक होना चाहिए, उसके अंदर उतना कपड़ा ख़रीदना चाहिए कि जितना तुम कैरी कर पाओ, और उतने स्टफ़ होने चाहिए जो मैं अपने बैकपैक में कैरी कर पाऊँ। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना कुछ मूव करने के लिए अपनी पूरी लाइफ शिफ्ट करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे बैठा हूँ बैंगलोर में, उसके बाद पटियाला में बैठ जाऊँगा जाके बैग उठा के, तो देयर इज़ नो नथिंग विच इज़ कीपिंग मी एनीवेयर। एक बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसको लेके वहाँ तक चला जाऊँगा बैग रख कर अपना टांग कर। और जब पैसे भी आए उस टाइम पे, तब भी यही रही लाइफ की फ़िलॉसफी। ट्रैवल वाला फैक्टर भी मेरा कभी चेंज नहीं हुआ। थोड़ा सा मैंने लोग जो जिस तरह से लोग ट्रैवल करते हैं उसमें थोड़ा सा देखा था कि हाँ कैसे एक्सपीरियंस करके देखते हैं यार, कैसे लोग ये करते हैं, होटल वगैरह लिया, ये सब किया, और आई वेंट देयर, आई एक्सपीरियंस्ड इट, आई वॉज एन हैप्पी। वो 500 रुपये का टिकट लेके मैं जब जाता हूँ स्लीपर के अंदर, दैट गिव्स मी मोर हैप्पीनेस, क्योंकि एक्चुअली आई एम कम्प्लीटली फ्री, शैकल फ्री, कोई शैकल ही नहीं है। उससे वर्ल्ड को देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। जब तुम ट्रैवल कर रहे हो तो हमारे पास में एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। यार जनरल टिकट आता है तुम्हारा 100 रुपये का आता है, जाओ एक्सप्लोर करो बाहर जाके, क्यों रूम में बैठ के तैयारी कर रहे हो, बाहर जाके तैयारी करो। दूसरा, अगर प्रिपेयर कर रहे हो मेरे साथ में, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बी सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, और कई बार हम लोगों के टाइम पे तो हम रीच आउट ही नहीं कर पाते। तुम्हारे पास में एक कैनेडियन बैठा हुआ है यहाँ पे जो तुम्हें गाइड कर पा रहा है। तो व्हेन यू आर रीचिंग आउट,
be very clear about it that you want to pursue design, right? Don't waste my time, don't waste your time, don't waste your parents time. When you are starting your preparation, be very consistent about preparation. I'm not going to hand hold you. तो वहाँ पे तुम्हें बहुत, तुम्हारे पास में ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास में लोग अवेलेबल हैं अब NID से, तो वैल्यू दैट. बट एक बुक के अंदर बैठ के, एक टेबल पे बैठ के तैयारी करने से बेटर है, आई वुड से गो आउट, एक्चुअली एक्सप्लोर अराउंड, फाइंड गुड प्रॉब्लम, सॉल्व इट, क्रिएट. अभी से क्यों नहीं हम बिज़नेस पे काम कर सकते, छोटे छोटे बिजनेसेस पे काम कर सकते, ताकि जब तुम कॉलेज में जाओ तो तुम्हारे पास में ऑलरेडी एक चीज़ हो. इसलिए बोल रहा हूँ, जब तुम्हारे पास में ये चीज़ नहीं होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, और तुम ऐसे अच्छी जगह जाते हो, IIT NID अच्छे कॉलेजेस में जाते हो पढ़ने के लिए, फिर तुम वही, हम लोग क्यों NID आते हैं, हम लोग वो शीप वाली जो रैट रेस है उससे बाहर निकलने के लिए आ रहे हैं मोस्टली लोगों से, मैंने जब बात की, राइट. अब हम दोबारा से वही देख रहे, लोग एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ के बैठ गए उसमें, क्योंकि पैसा है, पकड़ के बैठ गए. अब उसमें 1 लाख है यार, 2 लाख है, 3 लाख है पर मंथ, वो पैसा लगता है बहुत ज़्यादा है, बट जब तुम कमाने लगते हो, तुम्हारे खर्चे बढ़ते हैं, वो पैसा फिर से कम लगने लगता है. तो तुम्हारे पास में ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ इनकम छोटा सा, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है उसको टैंजिबल बनाने के लिए. और व्हेन यू एंटर इनटू डिज़ाइन कॉलेज, तुम्हारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई वांट टू क्रिएट, व्हाट वैल्यू आई वांट टू ब्रिंग, ताकि मैं वो ड्रेड से ना गुजरूँ एक टाइम के बाद में. आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू मेक मनी, मेक इज़ योर चॉइस, राइट, बट इट शुडंट बी ड्रिवन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कि प्लेसमेंट हो रही है, 10 लोग बैठ रहे हैं UI UX के अंदर, मुझे भी UI UX का ही पोर्टफोलियो बनाना है. भाई तुम्हारा काम था किसी और, एक्सपर्टीज़ थी तुम्हारी किसी और के अंदर, तुम बैठ रहे हो इसके अंदर. अगला UI UX वाला बंदा इंटरेक्शन डिज़ाइन से वो उठा के ले जाएगा अच्छी जॉब, फिर उसके बाद में तुम क्रिप करोगे. उससे बेटर है कि तुम अपने उस पे फोकस करो जो तुम्हारा बेस्ट स्किल सेट है, और उसको इम्प्रूव करो. वो इंटरेक्शन डिज़ाइन वाला नहीं खाएगा. आई एम नॉट अगेंस्ट इंटरेक्शन डिज़ाइन पीपल, इज़ जस्ट अभी UI UX बूम कर रही है तो वो लेके जा रहे हैं, राइट. तुम भी साथ में लग लिए हो, और तुम्हारा इतना ज़्यादा नहीं पैकेज लग पा रहा है, देन यू आर फीलिंग मिजरेबल. तो फाइंड योर पर्पस डिज़ाइन के अंदर, एंड देन आज नहीं तो कल जाके वो आगे काम करेगा ही, कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा उससे, और दैट विल बी वे बेटर देन व्हाट यू आर मेकिंग राइट नाउ विदाउट द एग्जिस्टेंशियल ड्रेड. जस्ट रैंडम थॉट्स जो थे माइंड में, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी. पेरेंट्स के बारे में भी अगर मैं बोलूँ तो उनको भी बहुत डाउट रहते हैं कि फील्ड का स्कोप क्या है. उनका माइंडसेट बहुत अच्छा था अपनी तरफ, पहले जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती थी, उनको थोड़ा सा इनपुट दिया हो गया उनका, राइट. अब नहीं है ऐसा. अभी पेरेंट्स की तरफ से भी फोर्स से ये होना चाहिए कि बिल्ड समथिंग ऑन योर ओन. तुम जाओ, पढ़ने जाओ, तुम काम करो, वहाँ पे चिल करो, एक्सपीरियंस लो, इंडस्ट्री में काम करो, बट बिल्ड समथिंग ऑन योर ओन. वो होना चाहिए उनका माइंडसेट. अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, पार्डन माई स्मोकिंग सिगरेट्स, बट या अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों को ऐसा बनाओ कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, ना कि वो रिलाई करें कॉर्पोरेट्स के ऊपर. वो तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, बच्चों को क्या मिल रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, राइट. इवन स्टार्टिंग में 50,000 10,000 20,000. तो इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट इट्स नॉट लाइक इम्पॉसिबल, राइट. और तुम्हारा जो है लाइक बच्चे जो हैं आप लोगों के, वो सेल्फ सस्टेनेबल बनेंगे, दे विल क्रिएट समथिंग, दे विल बी हैप्पी. तो एज पेरेंट्स के लिए भी सेम ही है. स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग अभी से. पोर्टफोलियो के लिए ही मत बनाओ, अपने लिए बनाओ. दिस इज़ फॉर यू. डोंट रिलाई ऑन पीपल, बिकॉज व्हेन यू रिलाई ऑन पीपल, फॉर एग्जांपल व्हेन यू रिलाई ऑन फैकल्टी फॉर प्लेसमेंट,
you will get disappointed. When you rely on people for placement, you will get disappointed. When you rely on your juniors for placement, because most of the juniors they handle placement, you will get disappointed because you're relying on them and people disappoint, right? जो आउटकम हमें नहीं चाहिए वो फिर उनसे मिलती नहीं है और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और दैट्स द एक्चुअल रूल, राइट, ऑफ लाइफ. तो खुद से डिसअपॉइंट होंगे ना तो फिर हमें सीखने को मिलेगा. दूसरे वाले को तुम क्या ही कंट्रोल कर लोगे. तो अभी से पोर्टफोलियो बिल्ड मत करो, बिल्ड समथिंग कॉन्क्रीट. NID इज जस्ट अ माइलस्टोन. जैसे हो गया, नहीं हुआ. बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पर है, ऑनलाइन अवेलेबल है. मैं हूँ यहाँ पे. जस्ट रीच आउट, बट व्हेन यू रीच आउट मेक श्योर यू आर सीरियस अबाउट दिस. I guess that's enough cribbing for today.